मेरे आसन का पता है, मेरे सत्संगियों यहाँ रहते हैं, मेरे पास जाते आते हैं तो देख लेते हैं महाराज जी किस आसन में से। अगर मैं जब सुमरण करता हूँ तो ताऊ मैं दीप देगा, सुमरण तो कि छानी रहे से सांस भी आओगा, हालता भी। अगर जब मेरा सुमरण नहीं को अभ्यास में होगा तो मेरे देख के सब मेरी चरपाई रहते, जंगड़े रहते हैं पास में, और जंगड़े खोल भी देता हूँ। इस बात का मेरा दूसरा नहीं सत्संगी जान जा महाराज जी ध्यान में से नहीं। इसीलिए वो कोई भी आसन हो तुम आसन लेटो बैठो करो, उस करने तुम्हारा खेती बड़ा आनंद आओगा। और रास्ता तेर कड़े चले जाओगे धुनात्मक, और धुनात्मक जानते वर्णात्मा पीछा छूट जाएगा। मैं आप लोगों को तसल्ली तो बताता हूं, मैं खंडन नहीं करता किसी का भी। नाम ही धुनात्मक से वर्णात्मक नाम है ही नहीं ना। क्यों? वर्णात्मक नाम तो हमारा मन ठिकाने के लिए है। मैंने एक महाराज प्रकीर्तन करने लगे, बोला मैं एक दिन ये बताया था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और उसका प्रकाश हो गया। बोला ये मेरा तजर्बा है। तो उसने कहा क्या कराया? मेरा तजर्बा से कलंगे मारे सुर, और होंगे एक लड़की थी, एक मास्टर था रतनदास, उस लाला जी के सत्संगी थे। तो उसने लड़की को ज्यादा कहने सुनने कहा नाम बताओ नाम बताओ। वो बोला क्या नाम? बकरी का 3 टांग। वो उसी तरह बैठता देखा ध्यान में, उस तरह बैठ की वो बकरी का 3 टांग, बकरी का 3 टांग। मैं कहने लगा क्या नाम जब्त किस लिया? बोले क्या नाम जब्ती है? खुला बताऊं कौन ही ना। उन्होंने कहा क्यों? बोला क्योंकि गुरु महाराज का आर्डर से मैं कहीं से कहता नहीं। बोला रण दो। तो बोला ना तो बता तो देखे पाप लाग से। बोली बकरी का 3 टांग है। बोला यो सुमरना। मैं उस मास्टर कहने लग गया और तो ही सो नाम तो सही बता दिया अंदा। नाम नाम सब कर नाम न चिन्ह कोय, नाम गुरु की दात हर नाम को आवश्य होए। नाम गुरु की दात है वर्णात्मक तो, और धुनात्म सारी दुनिया का एक है, 2 है नहीं ना। समझे? वो कहने लगी ये बात से। तो कहा ना उस तो मैं मेला माँ आपने क्या नाम बताया? बोला मैं नाम में कौन दिया? या तो प्रकाश देखती है, कितनी बार बैठती है? बोला जी 1.5 2 घंटे 3 घंटे। और मैं बताया, बोला मैं तो नाम नहीं दिया। एक दिन नू कहती, मैंने बोला क्या नाम होता? बकरी का 3 टांग। गेली कोई मैं वही होगी अर्जुन साहब वाली बात। अर्जुन साहब का चेला को सत्संगी था, वो महाराज वो जान लगा जंगल ही आओ था, पकड़ी लाडने ने हाथ धोए कौन। जो बोला महाराज जी की जो जा रहे थे, बोला महाराज जी वह तुक बता जाइयो। बोला अरे बेला तू वक्त गिणने गेला। वह तुक बना ली, बेला और वक्त गिणने गेला और वक्त। इस तरह से उसकी सूरत चढ़ गई। जब सूरत चढ़ गई तो सूरत चढ़ी तो काम करेगी अपना। और पुराने सत्संगी थे, वो कहने लगे हम इतने दिन के सत्संगी, यो काल आया था और इसने बोले इसकी इतनी दिन जल्दी इस पर दया कर दी कि सूरत चढ़ गई, इसने कमाई कर ली। ये भी अधिकार होता। बता दू बीच में एक मानस तो 99 एक तक रुपये इकट्ठे करने लगा, एक पा 99 एक का इकट्ठा करके 100 करने से, और वो एक तो लागेगा तो 99 करने पड़ेंगे। इसलिए पिछले जन्म की कमाई होती है ना, वो जल्दी काम कर जाता, नया लगता उसको ढील लग जाती है। ये तो वैराग वैराग पर से बात। तो ने क्या करा इकट्ठे कर लिए। बोला क्या बात है? बोला जी हम मेरे तेरे दरबार में तो बोला वो नहीं है, इंसाफ नहीं है। बोला क्यों क्या बात है? बोला नहीं कल आया था उसको तो ये नाम मिल गया, इतनी उसका पर्दा खुल गया, हमने इतने दिन सेवा कर दी हमारा पर्दा नहीं खुला। बोला अच्छा ये बात था। बोला भांग लाओ। भांग मंगाई, घोटो इसको, बड़ी भारी घोटी। बोला और घोटो कहते हैं? घोटो उतनी है नशा लाती है, और घोटी और घोटी और घोटी। बोला घोटो उतना नशा लाती और घोटो, घोटली खूब घोटली में। हाँ अब सब न भर दे देख के चलो भर भर नु खिंडाम दे जाओ, चलो भर भर के नु सारे ने खिंडा दी। ये बोला तुम्हारा नशा तो नहीं होया ना किससे कभी? ये तो नशा नहीं है। बोला जी नशा किस तरह खिंडाई गई ने? बोला बस तो नाम तो तुम नहीं मिला था, तुम्हारा
काम इसने खोट की पी गया और तम न वार खाएंगे, इसलिए तुम्हारा खोट है न मेरा खोट नहीं इसका खोट। ये तो नाम कमाई करेगा न वो ये काम करेगा, ये सी बात है। इसीलिए अभ्यास करने वाला बारंबार बात है कि इन बातों में छोटी छोटी बातें मन को कह रहा था कि मेरा अभ्यास नहीं बनता न। मैं अभ्यास के विषय पर कल शाम का सत्संग था मेरा, मैं एक को नहीं बताता, किसी को भेंट करी सारी संगत में बोल देता हूँ। उन्होंने कहा मन आज वह बहनूर होगी, मैंने चरण सिंह महाराज का नाम ली हो गया 8-7 वर्ष। मैंने कहा कोई बात न बताओ, मैं सत्संग सब न बता देता हूँ। मैं तुम नाम लेते आए थोड़ क्या करे, तेरा मानस न बेबे उड़े होगी, मेरा मानस शराब पीता है। नाम लेके हाँ फिर तो काम बिगड़ गया भाई, समझा। मैं एक दिन एक बात बताई थी, बांबड़े का कोई सत्संगी था, बांबड़े का जयकरण थे कि एक उसके साथ उसकी धर्मपत्नी और वो आए तो धर्मपत्नी वो न्यू करता हंड है। बोला जी हमने तो नाम भी ले दिए, सब पाखंड है, कुछ नहीं नामों। मैंने कहा कहाँ से लिया था नाम? बोला मैं नाम व्यास से लेके आया, मैं जोड़े तो बोला हाँ दोनों में, बड़ी अच्छी बात। बैठ जाओ, क्या है? बोला कुछ नहीं। बोले न्यू दिखेगा, सब पाखंड है, वो पाखंड है, पाखंड बोलता रहा। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, शांति संत मत को। उसने न्यू कही सुनी सी ने कि शब्द की जो निंदा करता है न उसका पाप नहीं उतरेगा कभी, शब्द की निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन का पाप नहीं उतरेगा कभी जो शब्द की निंदा कर। शब्द की न सुनी, सतगुरु की निंदा, सतगुरु शब्द है, ये देह की निंदा करो कोई परवाह नहीं, शब्द की निंदा न करना कभी भी। तो उन्हें क्या करया, और बातें करता रहा, वो बड़ा भारी तेज होके बोलने लगा। मेरे सत्संगी यहाँ पर काफी देखो ये बोल भी पड़ेगा, उसमें तो काफी बोल लिया। मैंने कहा तू तेरे में कमी है। बोले मेरे में क्या कमी से? सब कोई नहीं, ये सब पाखंड है। मैं बोला भाई तने नेम भी कराए होंगे ना? बोला हाँ। पर नेम कराए उनको पर चले तुम? हाँ। माना गलत बात है। सरे तेरा भजन किस तरह बने? और वो लड़की बोली तो बता दो महाराज जी। हाँ बताऊंगा। भैया तेरा भजन नहीं बनेगा, बने भी नहीं गाने। कुदरती हजूर की दया थी, माँ तो अपनी औरत को खुश नहीं दूसरी औरत का मुंह सुनता है, और तू गिरे मानस से बिरचारी से, तेरा भजन नहीं बनेगा। एकदम ढीली नाड़ है। बोली और बोले बात करके आज तो मिल गया। तद नतीजा ये संत लको की निराकते खुले कह देते, आज बोल तेरा बेरा पट गया। बस वो हाथ जोड़ी चल पड़ा। भैया तेरी 7वें डी भजन नहीं कर सकती अगर तेरी ये हालत बनी रही तो। हाँ तने तेरे गुरु के पास जाना था, पूछना था इसका जरूरत। डॉक्टर की दवाई लेते तो डॉक्टर तब पूछो देखो मेरे ये रिएक्शन करेगी तो मेरा इसका इलाज बताओ, तो डॉक्टर आप ही करेगा। सतगुरु के सेती न झूठा खाना, न सतगुरु तो कोई रिश्ता करना। सतगुरु का काम सतगुरु करता, हमने सतगुरु तो वो रास्ता पूछना से। अगर वो रास्ता भी हम नहीं पूछना से, अगर वो रास्ता भी हम नहीं पूछ सकते, सतगुरु तो स्पर्श नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? हमने तो सतगुरु और कोई हमने क्या करना बताओ? सतगुरु का ये काम है। तो सतगुरु सारी दुनिया की जान है। परसन चलती चलती दूसरी तरफ चला गया सत्संग। अब आसन के ऊपर बात थी, अब आसन के ऊपर तसल्ली होगी। जब मैं सत्संग की बातें कह दी कि आसन किस तरह से, आसन तो हमारा निर्भर हमारी 3 इंद्रियों पर से, और तीनों इंद्रियों को तुम काबू में कर लो, शांति मिल जाएगी। बल्कि तीनों इंद्रिय काबू में किस तरह होंगी कि शरीर जो पाप करता उस तो बच जाए।